हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। भारतीय कला और संस्कृति के वो 75 प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इन 75 प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र से आने वाले प्रश्नों के अधिकांश उत्तरों को आप अपनी परीक्षा में दे पाएंगे। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और संभव हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आंसर नोट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली बोलती फिल्म फीचर फिल्म कौन सी थी? ए राजा हरिश्चंद्र, 2 आलम आरा, 3 दुनिया न माने, 4 आदमी। भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा फिल्म 1931 में निर्देशित की गई आर्देशिर ईरानी के द्वारा, और यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के क्षेत्र में परवीना सुल्ताना, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, राम किंकर, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा भारत के एक महान चित्रकार हुए हैं जिन्हें चित्रकारों में राजकुमार या राजकुमारों में चित्रकार की उपाधि मिली हुई थी। राजकुमारों में चित्रकार या चित्रकारों में राजकुमार राजा रवि वर्मा जी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो बिरजू महाराज ने कथक नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की। बिरजू महाराज कथक के महान नर्तक हुए हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय में कथक अपने शीर्ष पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश का शास्त्र नृत्य, या कहें कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्र नृत्य कथक है। ऐसा माना जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ठाकुर प्रसाद जी से स्वयं कथक सीखा करते थे। तो बिरजू महाराज उसी घराने से हैं। तो बिरजू महाराज कथक के महान नर्तक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हम जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हुए हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। क्वेश्चन नंबर 5, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण हैं? अमजद अली खां ग्वालियर घराने के वादक हैं और अमजद अली खां सरोद वादक हैं। सरोद, आंसर नंबर सही होगा सरोद, ऑप्शन 3 सही होगा। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ग्वालियर घराने के। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो झोरा, सुईसिनी, रऊफ, विथी। सुईसिनी जो नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित है। सुईसिनी नृत्य याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यह प्रश्न सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से है थोरा। थोरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, आंसर सही होगा थोरा। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यहाँ पर रंगोली बिहू लिखा हुआ है। बिहू 3 प्रकार से मनाया जाता है, इस प्रकार उसी का नाम दिया हुआ है रंगोली बिहू। असम का प्रसिद्ध त्योहार है रंगोली बिहू। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तबल चौंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तबल चौंगली असम का लोक नृत्य है, याद रखेंगे असम का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में, तमिलनाडु में है, तंजावुर जिले में है। राजा चोल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 12, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ? तो हम जानते हैं कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, केरल। यह प्रश्न सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। शास्त्रीय नृत्य कथकली केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को
लकड़ी के रूप में मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है, सुसज्जित किया जाता है। वहीं पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है पुरी में। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में प्रकट हुई और कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां प्रमुखता से बनाई गई हैं, जो कि गांधार मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं। आंसर सही होगा कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 16, पपेटी किसका त्यौहार है? तो पपेटी पारसी कैलेंडर में जो शुभ दिनों का एक महीना है, वहाँ पे एक शुभ दिन के रूप में आयोजित किया जाता है पपेटी। एक पारसी त्यौहार है पपेटी। पेकिंग किस धर्म का स्थल है? तो पेकिंग कन्फ्यूशियसवाद का एक स्थल है। कन्फ्यूशियसवाद, चीन में कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें सत्रिया सबसे अंत में सन 2000 में मान्यता प्राप्त पाई और यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट के द्वारा तैयार किया गया था। जॉर्ज विटेट ये एक स्कॉटिश वास्तुकार थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जॉर्ज विटेट, गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ मूसा संहिता कहे जाते हैं। मूसा संहिता यहूदियों का धार्मिक पाठ मूसा संहिता है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? भारत माता नाम की प्रसिद्ध पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। चैत्र मास पहला होता है। चैत्र मास से ही भारतीय कैलेंडर जो शक संवत है वह आरंभ होता है चैत्र मास से। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म 1954 में मराठी भाषा की फिल्म थी जिसका नाम था श्यामची आई। श्यामची आई पहली फिल्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से संबंधित थे। त्रावणकोर रियासत से उनका संबंध था। बुडापेस्ट प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? भारत की महान चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ 1913 में। 1913 में उनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। उन्हें भारत की फ्रीडा kahlo भी कहा जाता है। उनकी चित्रकारी विविधता के कारण फ्रीडा kahlo भी उन्हें भारत की माना जाता है। याद रखने वाली बात है। भारतीय वोकल म्यूजिकल का प्राचीनतम रूप किसको माना जाता है? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीनतम रूप ध्रुपद को माना जाता है। ध्रुपद सबसे पुराना है ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में थोड़ा सा अंतर है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, जबकि गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा जो गुजरात में होता है। इस प्रकार सही आंसर होगा गरबा। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सृजक कौन था? तो चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेक चंद जी के द्वारा तैयार किया गया था। यह लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्माण औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट सामग्री से किया गया है। इस प्रकार याद रखने वाली बात है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से
कौन सा मेल सही नहीं है, जो गलत मेल है हमें वो चूज करना है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, बिल्कुल सही बात है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है, यह भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, यह भी सही है। जैन मंदिर खजुराहो में है, नहीं, जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। जैन मंदिरों के लिए दिलवाड़ा प्रसिद्ध है, इस प्रकार आंसर होगा 4 सही, यह गलत मैचिंग है। जैन मंदिर दिलवाड़ा में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में, और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विष्णु के अवतार रंगनाथ जी को समर्पित यह मंदिर है, इसलिए इसे श्रीरंगम स्थान भी कहा जाता है, रंगनाथ मंदिर के कारण है। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जो बहुत ही तेज गति से व्यंग्यपूर्ण बातों के साथ किया जाने वाला एक नृत्य है लावणी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म हमें सेलेक्ट करना है। अमजद अली खां तबला, जी नहीं, अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, इस प्रकार आंसर ए ही सही हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं, यह भी सही है। और शंभू महाराज कथक के नर्तक थे, यह भी सही है। आंसर सही हो जाएगा अमजद अली खां तबला। अमजद अली खां महान सरोज वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं? तो माधुरी दीक्षित कथक से संबंधित हैं। कथक, माधुरी दीक्षित कथक की नृत्यांगना है। इकेबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? इकेबाना एक जापानी कला है जो फूलों के प्रबंधन और उनको सजाने से संबंधित है। फूलों को सजाने से संबंधित है। इकेबाना एक जापानी कला है। क्वेश्चन नंबर 36, संगीत निर्देशक AR रहमान का बचपन का नाम या पहला नाम क्या था? तो संगीतकार AR रहमान का पहला नाम दिलीप शेखर था। यहाँ दिलीप कुमार लिखा हुआ है, उनका नाम दिलीप कुमार या दिलीप शेखर था पहला नाम। बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उनका नाम AR रहमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रऊफ एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो महिलाओं के द्वारा त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला कश्मीर का एक लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का, जिसको रऊफ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस मेले का आयोजन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि कुंभ के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। इस प्रकार आंसर सही होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विरासत स्थल का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यूनेस्को के द्वारा विरासत शहर का टैग पाने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद याद रखेंगे, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को की विरासत शहर का टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी बिहार की लोक कलाकृति है। मधुबनी कलाकृति के ऊपर बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, याद रखेंगे, मिथिला चित्रकला भी इसको कह दिया जाता है। इस प्रकार मधुबनी बिहार की एक लोक चित्रकला है। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में है? दरअसल कसीदा कश्मीरी कढ़ाई को ही कसीदा कढ़ाई कहा जाता है। इस प्रकार आंसर सही होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में की जाने वाली कढ़ाई जिसे कश्मीरी कढ़ाई या कसीदा कढ़ाई कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। आंसर सही होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी 16वीं सदी में लिखी हुई यह रामचरितमानस ऐसा माना जाता है कि अकबर के कार्यकाल में लिखी गई है। उस समय अकबर का शासन भारत पर था। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है? थाईपुसम त्योहार
थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है? तो थाईपुसम त्यौहार तमिल में मनाया जाता है और यह शिव पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है। तमिल लोग इस त्यौहार को आयोजित करते हैं। थाईपुसम शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं मुरुगन, यह उन्हीं को समर्पित एक त्यौहार है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्र नृत्य शैली से है? लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है लीला सैमसन। क्वेश्चन नंबर 46, सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी महान कथक शैली की नृत्यांगना हुई हैं। कथक नृत्य की नृत्यांगना हुई हैं। आंसर सही होगा 2, सितारा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि भी दी थी। यह भी प्रश्न आ चुका है, इसे भी याद रखेंगे। ये उपाधि दी गई थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आकर्षक मुखौटे का उपयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक आकर्षक मुखौटा कथकली में आकर्षक मुखौटे का उपयोग किया जाता है। कथकली। निम्नलिखित में से किस शहर को संगीत के योगदान के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में किस लिए शामिल हुआ भारतीय शहर? संगीत की वजह से, और वो पहला शहर था चेन्नई। उसके बाद वाराणसी को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है, और उसके बाद हैदराबाद, मुंबई, जयपुर और अभी हाल ही में श्रीनगर को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार संगीत के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वांग एक प्रसिद्ध कला है। स्वांग, तो स्वांग प्रसिद्ध कला कहाँ की है? स्वांग प्रसिद्ध कला एक मालवा क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। मालवा क्षेत्र में किया जाता है, जिसको स्वांग कहा जाता है। यह एक लोक नृत्य है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य से संबंधित है। लाई हरोबा मणिपुर राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कोचीन शहर में है, जिसका निर्माण 1503 में किया गया था, और यह सेंट फ्रांसिस चर्च के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च 1503 में निर्मित है, सेंट फ्रांसिस चर्च, जो स्थित है कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 52, विवेकानंद ने किस वर्ष धर्म संसद में भाषण दिया? तो विवेकानंद ने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिया था, और वह सन था 1893। आंसर 1 सही होगा। 1893 में उन्होंने भाषण दिया। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893। आंसर सही है, 1893। थेय्यम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेय्यम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। थेय्यम केरल। आंसर सही होगा 3। आगे चलते हैं। तालाता घर का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? तो तालाता घर का ऐतिहासिक स्मारक असम राज्य में है। असम। तालाता घर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आंसर सही होगा 2, असम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? तो हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में। आंसर सही होगा नंबर 4। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मार्शल आर्ट थांग टा मणिपुर से संबंधित है। आंसर सही होगा 3, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है थांग टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्योहार नागालैंड राज्य से संबंधित है। नागालैंड। आंसर सही होगा 4, नागालैंड। त्योहार का नाम है तसोकुम सोमाई, और यह आयोजित किया जाता है नागालैंड में, जिसका उद्देश्य होता है अच्छी फसल उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 59,
कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपयट्टू केरल राज्य की मार्शल आर्ट है। हाल ही में काफ़ी अधिक चर्चा में रही है। भारतीय फिल्म अदाकार भी इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, जैसे विद्युत जामवाल का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है कलारीपयट्टू के साथ। ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। यह कौन सा नृत्य है? तो यह नृत्य है छऊ। छऊ नृत्य जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य था, बाद में यह युद्ध कला पर आधारित एक नृत्य बन गया छऊ। ओडिशा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने किसका रूप धारण करके दक्षिणेश्वर भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया? तो भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण करके पार्वती से विवाह किया था और यह स्थल था मीनाक्षी मंदिर, ऐसा माना जाता है। आंसर सही होगा सुंदरेश्वर। बैसक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बैसक बुद्ध धर्म में जो थेरवादी हैं, थेरवादी, उनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। बुद्ध के जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक ही तिथि को हुए हैं, तो उसी तिथि को ये थेरवादी लोग बैसक के रूप में आयोजित करते हैं। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में असम राज्य में अत्यधिक प्रचलित है। असम, आंसर सही होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। दशई का सबसे भव्य त्यौहार है। दशई किसका सबसे भव्य त्यौहार है? तो दशई त्यौहार नेपाल में आयोजित किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में विजयदशमी आयोजित किया जाता है, वैसे ही नेपाल में दशई आयोजित किया जाता है। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार के भिन्न भिन्न क्या नाम हैं? तो इसी का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पर ही खिचड़ी, उत्तरायण या फिर लोहड़ी त्यौहार का आयोजन किया जाता है। आंसर सही होगा 3। केरल की कौन सी कला जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, वह कौन सी कला है? तो कुडियाट्टम वह कला है जो केरल की एक लोक नृत्य है और इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान दिया गया है, कुडियाट्टम। क्वेश्चन नंबर 67। जिक्र नामक भक्ति लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? जिक्र नामक भक्ति लोकगीत असम राज्य से संबंधित हैं, असम राज्य से। और ये जिक्र जो लोकगीत हैं ये असम के मुसलमानों के बीच भक्ति गीतों का एक समूह है जिसे जिक्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आंसर सही होगा असम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो छऊ नृत्य, छऊ यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भारत की शास्त्रीय भाषा पाली नहीं है। पाली शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। उड़िया शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़ शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु शास्त्रीय भाषा है और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्कृत और तमिल भी शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमिस्तसू का त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस्तसू का जो त्यौहार है वो पद्मसंभव जी की, गुरु पद्मसंभव जो हुए हैं बौद्ध धर्म में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, पद्मसंभव जी की। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। असम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर अम्बुबाची मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स ये लाई हरोबा नाम का एक त्यौहार है जो मणिपुर में आयोजित किया जाता है और यह ब्रह्मांड के निर्माण की प्रशंसा में ईश्वर की स्तुति करते हुए किया जाता है। इसको कहा जाता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ध्यान रखेंगे, लाई हरोबा मणिपुर का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों ही राज्यों में लाठी नाम का एक
जो स्थानीय युद्ध कला है उसका आयोजन किया जाता है, लाठी। पुआंगचेई की पारंपरिक पोशाक है। पुआंगचेई पारंपरिक पोशाक महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और यह पारंपरिक पोशाक मिजोरम की है, मिजोरम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गुलाम अली खान साहब पटियाला घराने से संबंधित थे, पटियाला घराने से। 1947 में वो पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद, किंतु 1957 में वो पुनः भारत आए और यहीं आकर रहने लगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के यही महत्वपूर्ण 75 प्रश्न थे। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।